अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स चैनल्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज ये हम पेपर सॉल्व करेंगे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर टीचर जनरल 1 का पेपर है जो 2018 में जो है वो लिया गया था। इसको हम सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में जो है वो सीनियर जनरल 9 की और इसके अलावा हेड मिस्ट्रेस की जो के हवाले से जो वो टेस्ट का इनकाद हो सकता है, तो इस हवाले से ये इंतहा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पहले पेपर में आए हैं उसको सॉल्व करें। तो देखते हैं पहले जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम इसको चलते हैं और इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम का करैक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला उसने ऑप्शन दिया है स्टूडेंट इंटरेस्ट, टीचिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी या ऑल ऑफ अबव। तो जो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम है उसकी यही करैक्टरिस्टिक्स है कि इसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है बच्चों को वर्क में। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक है, ये इसका होगा इसमें। दूसरा जो है ट्रेनिंग ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क भी इसमें होता है, क्योंकि बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी उनसे जो है वो करवाया जाता है। तो ये भी इसकी खसूसियत है। जैसे चिल्ड्रन की ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट भी एक्टिविटी करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा देखिए, करिकुलम हेल्प्स द एजुकेशनिस्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव जॉब एजुकेशन वैल्यूज़। जो करिकुलम है वो किस में हेल्पफुल होता है जी? जॉब के लिए हेल्पफुल होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल होता है कि उससे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मकासद होते हैं, यानी कि उससे करिकुलम से जो एजुकेशन के मकासद है वो पूरे हो सकते हैं, या करिकुलम जॉब्स को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या ये एजुकेशन के लिए बेहतर हो सकता है कि इससे एजुकेशन बेहतर होगी, या ये वैल्यूज़ को जो है वो वैल्यूज़ को डेवलपमेंट के लिए होगा। तो देखिए करिकुलम जो है वो जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक वे होता है जिसके ऊपर चल के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्लानिंग ऑफ करिकुलम इट इज़ एसेंशियल टू डू। करिकुलम प्लानिंग के लिए क्या करना चाहिए जी? प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, सिचुएशन एनालिसिस करना चाहिए, ऑप्शन 2 है, रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए, या डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो इट इज़ एसेंशियल टू डू यानी कि इम्पॉर्टेंट क्या है? तो देखिए करिकुलम में प्रोग्रामिंग और करिकुलम का कोई रिलेशन नहीं है, ये टर्म इससे रिलेट नहीं करती, तो इसको हम नहीं देखते। रिपोर्ट राइटिंग का भी करिकुलम की उसके डेवलपमेंट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि उसको देखा जाए, और ये डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी ये भी नहीं। करिकुलम के लिए जो एसेंशियल जो पॉइंट इसमें दिया गया है वो है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि हमने देखना है कि किस सिचुएशन के लिए हम करिकुलम बना रहे हैं। सबसे पहले उस के ऑब्जेक्टिव्स को ड्रा करते हैं, और इसके लिए हमें उस सिचुएशन में जिसके लिए करिकुलम बना रहे हैं, यानी कि उसके किस नेशन के लिए बना रहे हैं, किस कल्चर के लिए बना रहे हैं, उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए, वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, किस तरह का करिकुलम, ये सारे सिचुएशन एनालिसिस में हमें ये चीज़ें देखने होगी। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द बेसिक एलिमेंट रिक्वायर्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ द करिकुलम आर। करिकुलम के प्रोसेस में क्या बेसिक चीज़ें आती है जी? फार्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट होता है, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। बेसिक एलिमेंट जो है वो
करिकुलम की प्रोसेस के लिए क्या होता है जी, वो अब ये देखिए फार्मूलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये भी होगा। कंटेंट सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट भी हमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशन भी, और सिलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, जो डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे जो हम उस करिकुलम के थ्रू गेन करना चाहते हैं, तो वो भी इसका हिस्सा होंगे। तो ये इसके प्रोसेस में ऑल ऑफ अबव ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ द रिसर्च प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ द कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इस टाइम के ऊपर देखें कि रिसर्च की टाइप है जो जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है कि उसमें आप कोई एक्सपेरिमेंट करके उसके इफेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो कॉज होता है, फिर उसका इफेक्ट होता है, तो जिसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी ये रिसर्च में नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 6, रिसर्च दैट डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज। पास्ट से जो रिसर्च पास्ट इवेंट के हवाले से होती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होंगी, कोरिलेशन रिसर्च होंगी, रेप्लिकेशन होगा, या हिस्टोरिकल रिसर्च। तो जो पास्ट के हवाले से रिसर्च होती है उसको हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। द कोरिलेशन बिटवीन द इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर एंड द ग्रेड इज। इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर और ग्रेड के दरमियान में जो कोरिलेशन होगा तो वो क्या होता है जी, देखिए जो इंटेलिजेंस लेवल IQ जो है वो जितना ज़्यादा होगा टेस्ट स्कोर उतने ही बेहतर होंगे। IQ लेवल कम होता जाता है, टेस्ट स्कोर भी जो है वो कम होते जाते हैं। तो इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो रिलेशनशिप होगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि IQ जी इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर्स एंड ग्रेड, इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर और ग्रेड का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। Measurement and evaluation can be used to motivate students, help to develop the scope, sequence of the teaching, assess the effectiveness of the learning activities, none of this. So, measurement and evaluation जो है वो किसके लिए होती है जी, टीचर को मोटिवेट करने के लिए, स्टूडेंट को, डेवलप द स्कोप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द टीचिंग के लिए, या एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्टिविटीज। तो जो मेजरमेंट और एवल्यूशन जो है वो किस लिए होती है कि उसमें इफेक्टिवनेस देखी जाती है कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, जो एक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस चल रहा है तो वो कितना किस हद तक जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ इफेक्टिव की, उस गोल कितने एक अचीव हुए। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ डैश बोन्स इन हिज बॉडी। तो अडल्ट ह्यूमन बींग्स की जो बोन्स होती है वो 206 होती है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रेजेंट द व्यू दैट प्ले इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथन इमेजिनरी पावर ऑफ ए चाइल्ड। के जो प्ले है, जो खेल है, वो इमेजिनरी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए जो है वो ज़रूरी है। ये किसने कहा था जी, ये प्याज ने कहा था, फ्रेड ने कहा था, रॉबर्ट ने कहा था, वेजेस्टके ने कहा था जी। तो ये ऑप्शन बी फ्रेड ने ये बात कही थी, ये इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, जहाँ तक इसको हमने जो पेडागोजी का क्वेश्चन था वो उसको हमने जो सॉल्व किया है, तो बाकी इसके बाद जो आगे इस पेपर का सब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियोस को देखते रहिए और डिफरेंट पेपर्स हम इसमें सॉल्व करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे।